हेलो एवरीवन। तो इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों को पता चलेगा कि महादेव आप तक कौन से अर्जेंट मैसेजेस या फिर कौन सा अर्जेंट गाइडेंस आपको भेजने वाले हैं। क्योंकि रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखेंगी एंड जो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते जाऊंगी। एंड गाइडेंस भी यहाँ पे हम देखेंगे एंड एंड में देखेंगे कि महादेव की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग आप सब लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। तब तक यहाँ पे अगर हम रेजोनेटिंग फैक्ट्स में चीजें देखें तो हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आपका थोड़ा सा एंगर इशू थोड़ा सा बढ़ गया होगा। आपका पेशेंस लेवल लाइफ के प्रति लोगों के प्रति अ, थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल कम हो गया होगा। आप थोड़ा सा इम्पेशेंट आपका बिहेवियर यहाँ पे हो सकता है। ये सारी चीजें मुझे आ रही है। हो सकता है अभी फिलहाल किसी ने अपने घर में कांच का कुछ खरीदी किया है या फिर कोई बाय किया है कोई चीज कांच से रिलेटेड कोई चीज, या फिर आपके आसपास वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम आपके यहाँ पे करंट एनर्जी निकाल लेते हैं कि करंट एनर्जी में क्या चीजें निकल के आ रही है। तो सबसे पहले आप इस रीडिंग के सारे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए एंड एज अ कार्मिक एक्सचेंज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो उनका नाम आप लेना ना भूलिएगा। यहाँ पे महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, महादेव आपको क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाह रहे हैं। ओके, मैं सारे कार्ड शफल कर लेती हूँ फिर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको महादेव कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नई रोशनी महादेव आपके लाइफ में यहाँ पे भरने वाले हैं। आने वाला टाइम आपके लाइफ में ऐसा रहेगा कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आप एंटर करते हुए यहाँ पे देखोगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वो पॉजिटिविटी, वो सारी जो गिफ्ट्स महादेव आपको दे रहे हैं, वो लेने के लिए आप रेडी हो या नहीं हो? क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं अभी भी लाइफ के पास्ट को आप यहाँ पे नहीं छोड़ पा रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ की नई अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है, तो आपकी किसी न किसी ब्लॉकेजेस की वजह से वो चीज़ें रह जा रही है। आप उसको पूरी तरह से यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर कुछ नया शुरू करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज तो है, एक कुछ नया शुरू करने की एक इच्छा है, लेकिन उसके साथ किसी न किसी चीज़ का डर या फिर किसी न किसी चीज़ का फ़ियर भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। क्या मैं ये चीज़ें कर पाऊँगी? क्या लाइफ़ में मेरे सारी चीज़ें अच्छी हो पाएँगी? तो आपका जो ये डर है, हो सकता है कि किसी पास्ट की सिचुएशन की वजह से ये डर आपके दिल में, आपके मन में बैठ गया हो एंड उसकी वजह से आप आपकी लाइफ के फ्यूचर डिसीजंस को आप यहाँ पे डिले करते हो, या फिर अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती तो उसको पूरी तरह से आप यहाँ पे ग्रैब नहीं कर पाते हो। अभी आप बोलोगे कि मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, बैकग्राउंड में ये एनर्जी आपकी यहाँ पे है, ज़रूर से है। यहाँ पे ये कार्ड के साथ महादेव की जो एनर्जी निकल के आई है, ये एक फायर एलिमेंट है। महादेव का फायर एलिमेंट आपके लाइफ में, अग्नि तत्व जो होता है, वो आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे काम कर रहा है। महादेव यहाँ पे आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा उन्होंने दी है, अब उसे बढ़ाने का काम तुम्हें करना है। क्योंकि महादेव यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काम उनको करना था या फिर जो काम उनके साइड से पेंडिंग था, वो महादेव ने यहाँ पे कर दिया है। अभी आगे जो नई शुरुआत आपको करनी है, आपके लाइफ में एक नया जुनून जो आपको लाना है, एक पैशनेट एनर्जी में आपको जो टैप इन करना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बट हाँ, महादेव यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों की वजह से अगर ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आप यहाँ पे फील कर रहे हो, या फिर मोटिवेशन आपका कम है लाइफ को लेके, तो यहाँ पे महादेव कहीं ना कहीं डिवाइन के पुश के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगे कि आप आपके लाइफ में आगे बढ़ पाओगे।
आप आपकी ज़िंदगी में आगे के डिसीज़न्स लेने में आप सक्षम यहाँ पे बनोगे। ये जो कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी महादेव की तरफ से आपको आ रही है, डायरेक्ट, ओके। एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नई लाइफ की बिगिनिंग यहाँ पे महादेव की तरफ से आपके लिए की जा रही है। कोई आपको नया काम मिल सकता है या फिर किसी न किसी तरीके की नई नई आइडियाज आपके दिमाग में आ सकती है, या फिर अगर किसी चीज को आप ढूंढ रहे थे तो उसका रास्ता आपको यहाँ पे मिल सकता है, या फिर लाइफ में आपको सडन मोटिवेशन आने के चांसेस भी यहाँ पे है। यहाँ पे शुरुआत तो महादेव आपको दे रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने का काम आपको यहाँ पे करना है। ये मेजर मैसेज महादेव की तरफ से आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कि अभी लाइफ में आपके थोड़ा सा ऐसी ऐसा चल रहा हो कि बहुत आप बोर हो गए हो और लाइफ आपको स्टक लग रही है। कुछ नया करने की इच्छा थी, लेकिन अचानक से हो गया है कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी पॉज लेना है। अगर ऐसी चीजें हैं तो अचानक से कोई नया आइडिया महादेव की तरफ से आपको आएगा, एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको अचानक से आपकी लाइफ में यहाँ पे आने की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अभी वो अपॉर्चुनिटी देखो, अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की हो सकती है। जिस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत आपको है, वो अपॉर्चुनिटी वो लव में हो सकता है, वो करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है। अगर कोई हाउसवाइफ्स है तो किसी न किसी तरीके की जो आपकी अधूरी थी, वो इच्छा से रिलेटेड किसी न किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में यहाँ पे आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपका अगर ब्लॉकेज में बताऊं तो सबसे पहला ब्लॉकेज आ रहा है कि डर। आपको आपके डर पे यहाँ पे काम करने की जरूरत है। महादेव कह रहे हैं कि जब आप डर से लड़ोगे तभी आप डर से बाहर जाके कुछ ना कुछ आप कर पाओगे। अगर आपके दिल में यह है कि कल शुरू करूंगा, थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए तब कर लूंगा, लोग क्या कहेंगे, तो ये सारी चीजों के प्रति आपको ध्यान नहीं देना है। एंड आपके लाइफ में आपको जितना ज्यादा आपको आगे बढ़ते आ रहा है, उतना ज़्यादा आगे बढ़ने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है। आपके मन में कोई इच्छा आ रही है, आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रही है, तो उसे लिखो, माइंड में मत रखो। जब आप आपके आइडिया को एक्शन में लेके आओगे, अगर सपोज़ किसी के पास एक्शन लेने के लिए अभी आपको फिलहाल कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आइडिया को एक्शन में लाने के लिए आपको यहाँ पे चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तब जाके वो जो एक्शन में कन्वर्ट होगी, आपके थॉट जो बस थॉट बन के नहीं रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको पहला स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, और कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में आप आपको रखने के लिए कही जा रही है। ओके, सो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, तो मुझे रीडिंग बीच में से पॉज़ करनी पड़ी है, ओके? सो वंस अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो एनर्जी आपके लिए यहाँ पे बता रही है कि आपको अपने इमोशंस से भागना भी यहाँ पे बंद करना है, ठीक है? महादेव यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपके दिल में जो भी इच्छाएँ थी, आपके दिल में जो भी विशेज़ थी, वो सारी चीज़ें महादेव ने सुन ली है। आपकी इच्छाएँ, आपने उनसे जो कुछ भी आप बातें करते हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आसमान में देख के या फिर शिव जी की मूर्ति को देख के आप बहुत ज़्यादा उनसे बातें करते हो। तो महादेव का ये मैसेज है कि उन्होंने आपकी सारी जो बातें हैं, जो आप उनसे करते हो, वो सारी उन्होंने सुन ली है। यहाँ पे महादेव आपको कह रहे हैं कि अ किसी न किसी टाइप का इमोशनल मैसेज आपको किसी पर्सन से आ सकता है। अगर आपको वेट था कि कोई पर्सन आपको आके इमोशनली आपको एक गेस्चर दे, या फिर इमोशनली आपको कोई इमोशन से जुड़ी बात है यहाँ पे। यहाँ पे ना कोई है जो किसी के मैसेज की यहाँ पे वेट कर रहा है। तो अगर कोई है जो मैसेज का वेट कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा ये मैसेज फ्रॉम समवन यहाँ पे आपको रिसीव होने की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपके अंदर से, बाहर से तो है, लेकिन आपके अंदर से भी कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। कोई नई फीलिंग, जैसे मैंने बोला कुछ नया शुरू होने वाला है, समथिंग न्यू, कुछ नई आइडियाज आपको आ सकती है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझना है चीजों को, चीजों से आपको भागना नहीं है। अगर किसी चीज का फियर आपको सता रहा है, तो वो फियर से आपको भागना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं, बस इमेजिन करते रहते हैं, एक्शन कुछ नहीं लेते। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि आपको इमेजिनेशन में नहीं रहना है, आपको उतनी एक्शंस भी
लेनी है, ठीक है? अभी यहाँ पे हम ब्लेसिंग्स देख लेंगे, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ये रीडिंग जो थी मैंने की थी, ओके? यहाँ पे ना हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि महादेव की तरफ से आपको कौन-सी ब्लेसिंग्स निकल के यहाँ पे आ रही है। आदि योगी। यहाँ पे आ रहा है मैसेज आपके लिए कि ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु कनेक्टेड विथ योर इनर सेल्फ। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि इनर नॉलेज, समथिंग अंदर से कुछ आपके होने वाला है, अंदर से आपको कोई चीज समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको आपके खुद के इंट्यूशन से ट्यून इन करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप आपके खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, आप आपके इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे खुद से जुड़ना और उस चीज़ को समझ पाना आपके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये खुद के इंट्यूशन से जुड़ने के लिए, अगर बहुत सारे लोग होते हैं, उनको मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको मेडिटेशन करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो लोग योगा कर सकते हैं, योग से जुड़ सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो अपने आप आपके अंदर ही आपको एक ऐसा गुरु मिलेगा, एक ऐसी आवाज़ आपके अंदर से आएगी जो सच होगी, जो आपको सच्चाई बताएगी, जो आपको आपके लाइफ के प्रति डायरेक्शन दिखाएगी, और वो आवाज़ जो होगी वो महादेव ने आपको दी हुई होगी। तो ये सारी एनर्जी आपके लिए यहाँ पे निकल के आई है। जैसे ये ब्लेसिंग्स आपके लिए जो निकल के आई है कि कोई गुरु आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि अगर फिज़िकल लाइफ में आप किसी गुरु को ढूँढ रहे थे, तो आपको वो गुरु मिल जाए। अगर आप किसी भी गुरु को नहीं ढूँढ रहे थे, तो यहाँ पे आपके अंदर की आवाज़ ही आपके यहाँ पे गुरु बन के सामने आएगी। यहाँ पे मैं बुक ऑफ द आंसर्स में से आपके लिए कुछ चीज़ें भी देख लेती हूँ कि क्या चीज़ें बुक ऑफ द आंसर्स में से आपके लिए निकल के आ रही है, ठीक है? अभी आप ना आपकी आँखें बंद कर लेना और देख लेंगे कि बुक ऑफ द आंसर्स आपको कौन से आंसर्स यहाँ पे देना चाह रहे हैं। बी पेशेंट। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको पेशेंस रखना है आपकी लाइफ में। अगर आप ज़्यादा हड़बड़ी करोगे चीज़ों में, चीज़ें जल्दी-जल्दी पाने की अगर कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे गलत हो जाए। आपकी डायरेक्शन यहाँ पे गलत हो जाए। तो यहाँ पे जो जेन्युइन मैसेज आपके लिए निकल के आया है कि आपको पेशेंस रखना है आपकी लाइफ में। पेशेंट रह के सारी चीज़ें आपको करनी है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, एंड आपको रीडिंग कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना, और कौन से टॉपिक्स पे आप रीडिंग सुनना पसंद करोगे, आप मुझे वो भी चीज़ें थोड़ा सा सजेस्ट कर देना। एंड पर्सनल टैरोट का रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।